मेरठ में ओयो ने एक नया नियम लागू करा है और उसमें ये है कि अनमैरिड कपल यानी कि अविवाहिताएं या उनके साथ जो भी आने वाला युवक है उनको रूम नहीं दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ये जानकारी काफ़ी होटल मालिकों के पास आ गई है और काफ़ी लोगों के पास ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन हमारे साथ कुछ छात्र हैं, युवा हैं जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं और अगर एग्ज़ाम वगैरह होता है तो ये कहीं और जगह जाते भी हैं और इनके दोस्त यार दोस्त भी यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे साथ आपका क्या नाम है? मेरा नाम सारिका कुंडू है। सारिका जी हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि एज अ छात्र, एज अ स्टूडेंट, आप इसे कैसा फ़ैसला देखते हैं कि अनमैरिड कपल्स को अगर रूम नहीं दिया जाएगा तो क्या लगता है, कितना अच्छा है, कितना नुकसान है, ये सब बताइए। सर, जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मतलब हर चीज़ का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, लेकिन जैसे ओयो का आजकल बहुत ज़्यादा गलत यूज़ भी हो रहा है और कुछ अच्छे यूज़ भी है। जैसे अगर हम कहीं पे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए और वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कहीं पे स्टे करें और एक बेनिफिट स्टे लेने के लिए हमें एक ओयो का सहारा लेना पड़ता है और वहाँ पे हम अपने दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं, अपने बहन भाई के साथ भी जा सकते हैं और अपने मम्मी पापा के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक फ़ैसला आया है कि वहाँ पे अनमैरिड कपल नहीं जा पाएंगे। लेकिन इससे आप क्या समझते हैं कि अनमैरिड कपल अगर हम दोस्तों के साथ जाएंगे तो कहाँ पे रुकेंगे? इससे हम कैसे स्टे करेंगे? एग्ज़ाम देने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और हम चाहते हैं कि मतलब ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ कानून आए कि जिससे मतलब पहले कोई भी ऐसी मतलब आइडेंटिफिकेशन दी जानी चाहिए ओयो में, जिससे पता चल जाए कि ये किस वे से आए हैं। मतलब ऐसा कुछ कि हम पेरेंट्स से पहले बात कर ले, अपने पेरेंट्स से बात कराएं और फिर उसके बाद ओयो का रूम दे स्टूडेंट्स को। वो आइडेंटिफिकेशन तो वो मांगेंगे ही, जो भी होटल वाले होंगे वो मांगेंगे। हो सकता है वो आपका एग्ज़ाम का हो तो एडमिट कार्ड मांगेंगे। तो अगर एडमिट कार्ड दिखाने के बाद भी अगर रूम नहीं मिलता है, वो मना कर दें कि आप मान लीजिए सपोज़ करिए आप किसी फ्रेंड के साथ गए या किसी कज़न के साथ गए, तो आप ये प्रूव नहीं कर पाए कि भाई ये हमारा भाई है या हमारा फ्रेंड है और उन्होंने रूम नहीं दिया, तब आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति रहेगी फिर देखो, अगर कोई भी कपल जा रहा है वहाँ पे, तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो आप सबसे पहले उनसे जानकारी लीजिए और जानकारी लेने के बाद अगर आपको कुछ ऐसा नहीं पता चलता कि ये कपल है या मतलब दोस्त है, एक साथ पेपर देने के लिए आए हैं, तो उसके बाद आप कोई भी मतलब ऐसा एक्शन लीजिए। आप उनके पेरेंट्स का नंबर अपने पास रखिए, फिर उसके पास कोई ऐसा एक्शन लीजिए जिससे आप उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी कर सके और उनको एग्ज़ाम दिलाने के लिए कैपेबल भी कर सके। ठीक है, थैंक यू। आपसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम हेवन खान है। हेवन, ये बताइए कि ये जो फैसला है, आपको क्या लगता है कि ये फैसला कितना सही है या कितना गलत है? इसके फेवर में है या खिलाफ है आप? नहीं, मैं इसमें दो ही पहलू हैं, एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी है। और मैं इसके फेवर में इसलिए हूँ कि ओयो में आजकल जितनी आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं ओयो का सहारा लेकर कई बार हम देखते हैं कि मेरठ शहर के अंदर ही किसी लड़के का भी कत्ल हो गया या लड़की का भी हो गया, रेप जैसी भी घटनाएं होती हैं। तो ये इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि कहीं ना कहीं अगर अब ये पहचान हो जाएगी। पहले ओयो क्या था, सिंगल चेक इन दे देते था। अगर मैं अपने नाम से रूम बुक करता हूँ तो मेरे नाम से रूम बुक हो जाएगा और मैं चेक इन भी कर सकता हूँ और उसमें दूसरा जो मेरा साथी है, मेरा भाई हो, दोस्त हो या महिला मित्र हो या पारिवारिक सदस्य हो, उसकी बिना आईडी के भी काम हो जाता था। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ तो ठीक है कि दोनों लोगों की आईडी लगेगी। फिर सबसे बड़ा जो मैं बता रहा हूँ, जो नकारात्मक इसमें बिंदु है वो ये है कि अनमैरिड कपल को ओयो रूम नहीं देगा। तो जिसकी उम्र 18 साल है फीमेल की और मेल की उम्र 21 साल है, तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के अनुसार जीने की आज़ादी है, स्वतंत्रता का अधिकार है सभी को। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इसमें बड़ा खतरा है। भारत लोकतंत्र से चलने वाला एक देश है और भारत के अंदर आप ये देखिए कि मेरठ ही शहर को ऐसा चिन्हित किया गया है जहाँ जो सामाजिक संगठन है, कहीं ना कहीं उन लोगों को या तो ओयो वाले उनसे सेटिंग नहीं कर पाते या उन लोगों से वो हफ्ता नहीं बांध पाते, इसलिए वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं इसी चक्कर में आकर उन लोगों ने केवल मेरठ में ही पूरे भारत के अंदर ओयो ने एक ऐसी नियमावली लाई है कि अनमैरिड कपल को वो कमरा नहीं देंगे। अब ये बताओ कि मेरठ के अंदर मुझे एग्ज़ाम देने जाना है और मेरा भाई मेरे साथ है, क्या मेरे भाई के साथ मुझे ओयो रूम नहीं देगा? तो कहीं ना कहीं ये तो गलत हुआ ना। मान के चलो मुझे अपनी मम्मी के साथ जाना है और क्या मैं अपनी मम्मी के साथ जाऊंगा, क्या ओयो मुझे उसमें भी सर्टिफिकेट मांगेगा? मेरी सर्टिफिकेट लाओ तभी कमरा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ।
और मैं सरकार से, जिसने भी ये नियमावली बनाई है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप इसमें बदलाव ज़रूर करें, ओयो के सिस्टम में बदलाव करें कि ओयो को आप कहाँ पर लाइसेंस दे रहे हैं, किस आवासीय कॉलोनी में दे रहे हैं, किस कॉलेज और स्कूल के पास दे रहे हैं, किस मंदिर और मस्जिद के पास दे रहे हैं, क्योंकि ओयो का जो मान्यता लाइसेंस लेने का जो प्रावधान है वो ये है कि आप 4 कमरों पर भी ओयो की मान्यता ले सकते हो होटल की। तो ओयो को पूर्ण रूप से अपने सिस्टम में बदलाव करना चाहिए और ना कि ये मैरिड कपल और अनमैरिड कपल की चीज़ों के बीच में बदलाव करना चाहिए। भाई जो लोग आपने एक बात भी कही हुई स्टार्टिंग में कि जो अपराध हुआ करते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं वजह से भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपराध में लगाम लगाने के लिए तो ये तो फैसला ठीक है फिर नहीं। अब अपराध में लगाम लगाना है तो अपराधी की पहचान हम चेहरे से नहीं कर सकते हैं, नाम से नहीं कर सकते हैं, तो अपराध में लगाम कैसे हो जाएगा? अब ये मैंने आपको बताया ना कि लड़का लड़की अपनी सहमति से कमरे में जा रहे हैं, कमरा बुक कर रहे हैं, अपनी आईडी भी दे रहे हैं, और मैं अपने पारिवारिक सदस्य दोस्त के साथ भी जा सकता हूँ। तो अपराध में लगाम लगे, मैं चाहता हूँ अपराध में लगाम लगे, ऐसे लोगों को कमरा ना दिया जाए जो संदिग्ध हों, पर उन लोगों को तो कमरा दिया जाए जो अस्पताल के लिए जा रहे हैं, जो फैमिली फंक्शन के लिए जा रहे हैं, जो क्या नाम परीक्षा के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को तो नुकसान होगा ना इस नियम से। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसमें ओयो अपने सिस्टम में बदलाव करे। सिस्टम में बदलाव करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शान मोहम्मद है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से छात्र नेता हूँ। शान भाई, ये बताइए कि ये जो फैसला है इसको आप कैसे देखते हैं? इन्होंने कहा कि ओयो को अपने सिस्टम में बदलना चाहिए, लेकिन इस तरीके से अनमैरिड कपल्स को अगर मना कर देंगे तो बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी इसमें। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ओयो की तरफ से जो नियमावली लागू है कि केवल कपल्स के लिए ही जो है रूम नहीं दिया जाएगा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस समय 2013 में लॉन्च किया गया था उस समय कपल्स को ही जो है लेकर 2025 शुरू हो गया है, रूम दिए जा रहे हैं, रेगुलर सब सिचुएशन हो रही हैं। जब तक ये मान लो कि 2 व्यक्ति अपनी सहमति से होटल में जा रहे हैं तो कोई किसी को आपत्ति तो है नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये तो। अभिव्यक्ति की इसकी आज़ादी है, और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, भारत देश जो है, और जब लोकतांत्रिक देश और संविधान से चलता है, संविधान भी कहता है कि हमारी सीधी सीधी हर व्यक्ति को आज़ादी है यहाँ पर जीने की। लेकिन ओयो ने जिस तरह से नियम लागू करा है वो बिल्कुल तानाशाही रूप से करा है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा कहने का मतलब ये है कि ओयो होटल जो है वो शहर के अंदर खुल लें, देहात के अंदर खुलेंगे विरोध होगा, 100 के 100% होगा। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से हर व्यक्ति जो है ऐसा गलत नेगेटिव थिंकिंग समझ रहे हैं कि जो है ओयो होटल में जाने वाले व्यक्ति हर एक व्यक्ति गलत है, वो भी बिल्कुल गलत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कल को परीक्षा भी हैं, छात्र छात्राएँ जाते भी हैं, स्टूडेंट दोस्त भी हैं, और मैरिज है या एम्बुलेंस मतलब कहीं भी अस्पताल है, मजबूरी में इंसान रुकता है। वरना एक बात बताओ, शादीशुदा व्यक्ति क्यों होटल में जाकर रुकेगा, क्यों वहाँ पैसा खर्च करेगा बेवजह? कपल से जो है सीधी सीधी ओयो होटलों को कमाई है, और मोटी कमाई होती है। 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की कमाई कपल से होती है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जो नियम इन्होंने कहा है अगर ये लागू हो गया तो 80% होटल मेरठ के 1 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाएंगे। लेकिन ये केवल नियम, मैं आपको बता दूं, केवल मीडिया और सोशल मीडिया तक सीमित हो जाएगा। हो सकता है ये अफवाह भी हो, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि ओयो होटल वाले खुद ये कह रहे हैं कि हम पे इस तरह का भी कोई लेटर ही नहीं आया है, तो हम इस नियम को हम लागू भी नहीं कर सकते। आपका नाम जानूंगा फिर सवाल पूछता हूँ। एडवोकेट अमित चौधरी, मेरठ से। एडवोकेट हैं आप। अब आप देखिए कि इन्होंने आपके साथ जो खड़े हुए लोग हैं, जितने भी हैं, इन्होंने सारी बातें बताई हैं। इसमें ये भी देखा जा सकता है कि रोज़गार जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, अगर छात्र की बात करें तो छात्र ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम देने कोई आ रहा है तो उसे दिक्कत होगी, या हम कहीं जा रहे हैं तो हमें दिक्कत होगी, हमें अगर रूम नहीं मिलेगा, रात कहाँ काटेंगे या दिन कहाँ काटेंगे, परेशानी 100 है। आपका क्या कहना है, कैसा फैसला है? सबसे ये फैसला तो मैं इस फैसले का विरोध करता हूँ, ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आप ये देखिए कि सबको एक ही चश्मे से देखना। आप, मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि ओयो ने जो ये फरमान जारी किया कि अपना जो मैरिड कपल को देगा, तो अनमैरिड कपल हुए या और भाई बहन भी होते हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है, माँ बेटे का भी हो सकता है, कोई मरीज़ हॉस्पिटल में रुकते हैं, तमाम रिश्तेदार भी रुक सकते हैं रूम में। तो हर आदमी 5 स्टार होटल में नहीं रुक सकता। वे अपनी सस्ती और सुलभ, जहाँ उन्हें अच्छा जो कम पैसे में होटल मिलेगा, तो ओयो की ये व्यवस्था थी।
अब ओयो की मार्केट मुझे लगता है कि वो थोड़े ठंडे बस्ते में थी, उसका मैं ये स्टंट मानता हूँ अपने आप को मीडिया में लाने का, कि पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं आप? स्टंट मानता हूँ कि उसने अपनी मार्केट को दोबारा से चर्चा में ला दिया कि सब ओयो के बारे में जाने कि ओयो क्या है, ओयो के बारे में लोग ओपिनियन दे कि ये बंद होना चाहिए, कोई जो 4 लोग कहेंगे बंद, बहुत सी जगह बंद भी हो रहा था, बहुत सी जगह बंद भी हो रहा था। तो उसने अपने आप को, एक तरह से हर आदमी अपने आप को पॉपुलर करने की सोचता है, तो मैं ओयो का ये स्टंट मानता हूँ। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इतने दिन से ओयो होटल जो है यहाँ पे खुले हैं, आईडी लेकर भी बच्चे जो मतलब जो कपल होते थे और लोग भी, नॉर्मल लोग भी वहाँ पे जाते थे, आज तक तो उन्हें ये चीज़ याद क्यों नहीं आई? आज इतने वर्षों बाद, 2013 के बाद आज 2025 चल रहा है, इतने वर्षों बाद आज उन्हें वे नींद से जागे और मेरठ में ये फरमान जारी करा स्पेशल। मुझे आप ये बताइए, मेरठ इस देश के संविधान से बाहर जो है, मेरठ पे इस देश का संविधान लागू नहीं है, उनकी स्वतंत्रता का एक तरह से आप वो कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ में हमें ये परमिट किया है कि साथ में आप लिव इन में रह सकते हो, तो ओयो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है या कौन सी कोर्ट है जो ओयो ऐसे फरमान जारी करे? तो अपनी लेकिन पिछले दिनों काफ़ी घटनाएं देखने के लिए मिली, जो कहीं ना कहीं युवक होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो ओयो रूम ले लेते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा गतिविधि वहाँ हो जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होती है, उन पर मुकदमा दर्ज करने पड़ते हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसको लेकर मेरा ये कहना है, घटना होटल में क्या, घटना तो कहीं भी हो सकती है। तो घटना अगर होगी, कानून के विरोध में जाकर होगी, तो उन पर मुकदमा तो दर्ज होना ही चाहिए। अगर वहाँ पे, लेकिन जाते तो वे सहमति से है ना, उसके बाद वहाँ क्या घटना, क्या परिस्थितिजनक वाक्य बनता है तो उसके अनुसार मुकदमा दर्ज होता है। तो मैं इस चीज़ का, जैसा ओयो ने फरमान जारी करा, मैं इसका विरोध करता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे, अगर ऐसा फरमान जारी हो तो होटल ही बंद हो जाएंगे मेरठ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सागर कुमार है। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन किया है और एज अ PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ। अच्छा, क्या कहना है इसका, आपका जो फैसला आप अभी देख रहे हैं? देखिए सर, इसके हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे अभी अमित भाई ने बताया कि एक तो अभी थोड़ा डंप चल रहा था मामला ओयो का, तो पब्लिसिटी स्टंट है ये। पब्लिसिटी स्टंट भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा ये कि कपल्स के लिए बिल्कुल मना किया गया है इसमें। लेकिन दूसरा आप अगर देखेंगे कि कपल से ही इसने स्टार्ट किया था 2013 में, जो अब लगभग 12 साल होने को आए हैं, और यही स्टंट इन्होंने इसी को लेकर ये बंद कर रहे हैं कि कपल्स की एंट्री नहीं होगी। बाकी सारी बातें तो इन्होंने बताई कि कहीं ना कहीं यह भी देखने को मिलता है कि जैसे हम मेरठ में हैं, मेरठ में आए दिन पहले का भी इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे क्योंकि लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद होते रहते हैं मेरठ के अंदर। कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है कि ऑनलाइन ओयो बुक किया, कहीं से लड़ाई झगड़ा करने के फसाद हुए हुए तो बहुत समय हो गया। कोई दंगे फसाद तो वैसे तो होते ही नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। उससे होटलों का क्या मतलब? नहीं, होटलों का मतलब है वो ठहरते हैं ना, इसीलिए वहाँ का। अच्छा, हाँ, तो वो तो आइडेंटिफिकेशन ले ली जाती है, आधार कार्ड ले लिया जाता है। अगर कुछ ठहरते भी हैं तो उस पर पुलिस कार्रवाई कर देती है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। सपोज दैट 4 लोग आते हैं और उनके साथ में एक लड़की आती है। आप एक शब्द में बताइए, कैसा फैसला मान रहे हैं आप इसे? मैं इसका फैसला निगेटिव मानता हूँ। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कुछ छात्र जिनका ये कहना है कि ये जो फैसला ओयो ने दिया है, और वो भी सिर्फ मेरठ के लिए, वो कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि मिली जुली राय है, कुछ फ़ायदेमंद भी बताया, लेकिन ज़्यादातर ये बता रहे हैं कि ये फ़ैसला गलत है। और ख़ास तौर पर उन छात्रों के लिए जो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम सेंटर बनते हैं, तो वहाँ पर उनको रुकने का स्थान नहीं मिलता है, तो वो ओयो जो पहले ही प्रायर बुकिंग करा लेता है मोबाइल ऐप के ज़रिए, वो उनका जो सिस्टम है वो रुक जाएगा कहीं ना कहीं, अगर अनमैरिड कपल्स को वो रूम नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्रों ने विरोध जताया है। और ओयो अब क्या फ़ैसला लेता है ये वक्त ही बताएगा। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।